किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहिए कि उसको पूरी कायनात आपसे मिलाने में लग जाए। तो ये कुछ उसी प्रकार से है कि जो आपकी पढ़ाई है, आपकी सक्सेस है, जो आपकी लाइफ है, जो आपका फ्यूचर है, उसके बारे में इतना पॉजिटिव सोचिए, इतना उसको बेहतर बनाने के लिए सोचिए कि पूरी कायनात आपको बेहतर बनाने में, आपको फ्यूचर स्टेबल करने में, सक्सेस दिलाने में लग जाए। और सक्सेस का एक ही मंत्र है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। थोड़ा थोड़ा करेंगे लेकिन डेली जो करेंगे उससे हमको रिजल्ट मिलेगा, ना कि एक साथ बहुत ज्यादा कर लिया और फिर उसके बाद गैप कर लिया। इससे कभी भी रिजल्ट नहीं मिलता है। होप सो की बात को समझ में आई होगी। हम लोग अभी क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल्स में हमने सारे थ्योरम्स को पढ़ा था और कुछ क्वेश्चन देखा था। आज की क्लास में हम क्वेश्चंस को देखेंगे जिससे कि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्वाड्रिलेटरल के क्लियर हो कि प्रूविंग के क्वेश्चंस हमारे आते कैसे हैं और उनको प्रूव किया कैसे जाता है। तो आज की क्लास को एक बार फिर से जोरदार तरीके से हम स्टार्ट करते हैं और हमारे चैनल पे आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। ये जो चैनल है एज पाठशाला, ये सभी बच्चों के लिए क्या है, बिल्कुल ही मुफ्त है। यहाँ पे डेली लेक्चर्स पढ़ रहे हैं, क्लास 9th के, 10th के, 11th के और 12th के। और ये लेक्चर्स जब तक कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक पढ़ते रहेंगे। आपका काम यह है कि डेली पढ़ना है और रिजल्ट देना है। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज की क्लास को हम इस क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो डायगोनल्स होते हैं स्क्वायर के जो डायगोनल्स हैं वो आपस में इक्वल होते हैं और साथ ही साथ बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। कहां पे? राइट एंगल पे। तो आपने कभी देखिए, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? तो सबसे पहला काम हमारा होगा स्क्वायर को बनाना। तो आपने क्या कहा कि भैया पहले एक स्क्वायर को बना लिया जाए। ये हमारा क्या हो गया? स्क्वायर हो गया, जिसका नाम हमने ले लिया ए बी सी डी। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो इसका डायगोनल्स होंगे, मतलब ए सी और बी डी, ये आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो सबसे पहले प्रूव हमको ये करना है। तो आपने कहा सबसे पहला काम क्या होता है? गिवन को लिखना। गिवन क्या है? तो गिवन ये है कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ए बी सी डी क्या है? हमारा स्क्वायर है। अब क्या करना है? तो आप टू प्रूफ की बात करते हैं। टू प्रूफ में क्या है? तो टू प्रूफ में यह है कि जो ए सी होगा वो बी डी के इक्वल होगा, पहला प्रूफ। और दूसरा प्रूफ क्या है कि एंगल, मान लेते हैं जो डायगोनल्स है वो पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करें। डायगोनल्स पॉइंट ओ पे क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो एंगल ए ओ बी जो होगा वो 90 डिग्री के इक्वल होगी। हमको प्रूफ करना है। तो आपने अब आते हैं प्रूफ पे। किस पे आते हैं? प्रूफ पे। तो आपने कभी अब ट्रायंगल लिया है, तो ट्रायंगल कौन सा हुआ? तो आपने कोई एक डायगोनल जो है वो है एसी। तो एसी के साथ ट्रायंगल कौन सा बनना है? तो ए सी डी बनना है। तो आपने कोई इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल, तो आपने कोई ए के अपोजिट में कौन है? बी है। तो बी डी सी बनना है। क्या बनना है? बी डी सी बनना है। अब अगर बात किया जाए तो आपने कभी जो एडी होगा वो बीसी के इक्वल होगा। ये जो एडी होगा क्या होगा? बीसी के इक्वल। क्या है? तो आपने कभी साइड्स ऑफ स्क्वायर है। क्या है? साइड्स ऑफ स्क्वायर है। और जो डीसी होगा, यहां से सीडी की बात करें तो यहां से सीडी होगा और यहां से डीसी, दोनों में क्या है? तो आपने दोनों में आना तो क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। अब एंगल बी सी डी और एंगल ए डी सी, ये दोनों के दोनों क्या होंगे? तो आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? 90 डिग्री। एंगल, ऑल द एंगल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपने कभी एंगल ए डी सी, पहले को आखिरी को बीच को, तो पहले को आखिरी को बीच को, तो एंगल बी सी डी क्या हो जाएगा? आपस में इक्वल। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? 90 डिग्री है। तो आपने कभी एच क्या है? 90 डिग्री। तो बाई साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से, बाई साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ए सी डी जो है वो क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल बी डी सी के। ट्रायंगल बी डी सी के क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। और सीपीसीटी से जो एसी है वो क्या हो गया? बीडी के इक्वल। कहां से? तो आपने सी पी सी टी, सीपीसीटी से जो एसी हो किसके इक्वल हो गया? बीडी के इक्वल हो गया। होप सो की बात समझ में आई होगी। अब क्या कर रहे हैं कि जो डायगोनल्स है वो क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, वो भी कहां पे? 90 डिग्री पे। डायगोनल्स जो है वो क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री। तो
तो आपने कहा भैया स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो आपने कहा भैया स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, एंड इन पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं क्या करते हैं, डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। तो डायगोनल्स क्या कर दिए, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर दिए। अब डायगोनल्स अगर बाइसेक्ट कर देती तो हमारा काम हो गया, लेकिन राइट एंगल पे बाइसेक्ट करें इसके लिए, तो आपने कोई राइट एंगल पे बाइसेक्ट करें तो हमने दिया ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOD लिया। आपने कभी जो AO होगा वो AO के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, कॉमन है, दोनों क्या है, कॉमन है। और जो AB होगा वो AD के इक्वल होगा, AB AD के इक्वल, क्यों, तो आपने कोई साइड ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर में चारों साइड क्या होते हैं, आपस में इक्वल। और जो ये DO होगा वो OB के इक्वल होगा, जो OB होगा वो OD के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि डायगोनल्स क्या है, O क्या है, मिड पॉइंट है, O क्या है, मिड पॉइंट है किसका, BD का, क्यों, क्योंकि अभी आपने लिखा कि जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। अब आपने कहा भाई बाई साइड से ट्रायंगल AOB जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल AOD के, ट्रायंगल AOB क्या हो गया, ट्रायंगल AOD के कॉन्ग्रुएंट। तो आपने कहा CPCT से ये जो एंगल है और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा, तो एंगल AOB और एंगल AOD आपस में इक्वल, कहां से, CPCT से। अब आपने कहा कि भैया ये दोनों एंगल जो हैं वो क्या है, लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर मतलब दोनों का सम क्या होगा, 180 के इक्वल होगा। तो एंगल AOB प्लस एंगल AOD किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के, कहां से, तो आपने को ये लीनियर पेयर से, कहां से, तो लीनियर पेयर से। तो एंगल AOB तो ठीक है, और AOD कैन आल्सो बी रिटन एज एंगल AOB एज बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। तो AOD क्या हो जाएगा, तो AOB के इक्वल हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो गया, 180 डिग्री के। तो ट्वाइस ऑफ एंगल AOB क्या हो जाएगा, तो आपने कहा दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल AOB कितना हो जाएगा, तो 180 को 2 से डिवाइड किया तो हमारा 90 डिग्री। तो एंगल AOB क्या हो गया, 90 डिग्री। तो हमने क्या प्रूफ कर लिया कि जो डायगोनल्स होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, साथ ही साथ बाइसेक्ट करते हैं, और बाइसेक्ट कहां पे करते हैं, तो राइट एंगल पे करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और भी हम कुछ प्यारे से क्वेश्चंस को देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है और बहुत ही ज्यादा चीजें आपको प्रूफ करनी है। तो जितनी ज्यादा चीजें प्रूफ करनी होंगी उतना ही ज्यादा हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए, तो आपने कहा क्वेश्चन में कहा है कि इन पैरेललोग्राम ABCD, हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ABCD क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। तो पैरेललोग्राम में सबसे पहली चीज क्या होती है, तो अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती है। तो ये साइड इसकी इक्वल हो जाएगी और ये साइड इसकी इक्वल होगी, और साथ ही साथ ये इसके पैरेलल भी होगी और ये जो है इसके पैरेलल होगी। तो ये सारी चीजें आपने बना ली। 2 पॉइंट्स P और Q को लिया गया है सच दैट ऑन द डायगोनल BD सच दैट कि जो DP है, DP ये वाला जो छोटा सा हिस्सा है और ये जो छोटा सा हिस्सा है BQ, ये आपस में क्या है, इक्वल है। तो शो करना है, तो शो करने के लिए क्या करेंगे, तो आपने सबसे पहले गिवन लिखते हैं, तो गिवन लिख लीजिएगा, टू प्रूफ क्या करना है, ये करना है, और उसके बाद प्रूफ पे आते हैं। तो पहले वाले के लिए तो आपने को ये इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB, ट्रायंगल कौन सा, तो आपने कोई ट्रायंगल APD और ट्रायंगल CQB। अगर बात करते हैं APD में और B और CQB में, तो आपने जो AD होगा वो BC के इक्वल होगा, जो AD होगा AD वो CB के इक्वल होगा, क्यों, तो आपने कहा भैया अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का क्या है, अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड जो होता है पैरेललोग्राम का क्या होता है, इक्वल होता है। साथ ही साथ आपने कहा जो PD है, PD वो QB के इक्वल होगा, जो PD है वो क्या है, QB के इक्वल है, कहां से, तो आपने कहा ये गिवन है, क्या है, गिवन है। और ये जो एंगल है, यहां वाला एंगल और ये जो एंगल है, ये भी दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है और ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो एंगल ADP इज इक्वल टू एंगल CBQ, कहां से, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो साइड एंगल साइड से बाई साइड एंगल साइड से ट्रायंगल APD जो है वो क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CQB, कहां से, साइड एंगल साइड से। तो पहला प्रूव हो गया। आपने कभी CPCT से जो AP है उसको हम CQ के इक्वल लेंगे, AP किसके इक्वल हो जाएगा,
एपी सी क्यू के इक्वल कहां से, तो सी पी सी टी से। तो आपने सेकंड को भी प्रूफ कर लिया। एपी कहां पे है, तो आपने ये है एपी, ये है एपी और ये क्या है सी क्यू है। तो 4 लाइन बना दी, तो 4 लाइन वाले आपस में इक्वल हो गए। अब बात करते हैं ट्रायंगल ए क्यू बी की। अब थर्ड पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट भी हो गया, अब करते हैं थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट की अगर बात करें, थर्ड पार्ट की, तो आपने कभी इन ट्रायंगल ए क्यू बी, इन ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ट्रायंगल सी पी डी, इन ट्रायंगल ए क्यू बी एंड सी पी डी की बात करा जाएगा। तो आपने कभी अगर इस ट्रायंगल में बात किया जाए, तो इस ट्रायंगल में क्या है कि जो ए बी है, ए बी वो किसकी इक्वल है, सी डी के, कहां से, तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के क्या है, अपोजिट साइड्स। जो BQ है, मतलब BQ लास्ट और सेकंड, तो यहां से क्या हो जाएगा, DP आपस में इक्वल, कहां से, तो आपने को ये गिवन है BQ और DP आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब अगर इसकी बात किया जाए, इनकी बात किया जाए, तो आपने कहा कि ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल और ये जो एंगल होगा, ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। कहां से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो ये एंगल कौन सा है, तो आपने को ये एंगल है ABQ और ये एंगल क्या है, तो आपको ये A पहला से, तो यहां से लेंगे C, उसके बाद लास्ट को लिए तो D और फिर P, तो CDP कहां से, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो आपने कहा भैया साइड एंगल साइड से, तो बाई साइड एंगल साइड से ट्रायंगल AQB जो होगा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल CPD के। और जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हुआ, वैसे ही आप क्या कहेंगे कि जो AQ है वो CP के इक्वल हो जाएगा, कहां से, CP CT से। तो ये था फोर्थ पार्ट। तो हमने क्या कर लिया, थर्ड पार्ट को भी कर लिया, फोर्थ पार्ट को भी कर लिया। अब क्या मिल गया, तो आपने कभी जो AQ है ये वाला पार्ट है और ये जो CP है ये आपस में इक्वल है। अब हम बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की। तो इन क्वाड्रिलेटरल ये हमारा क्या है, तो आपने को ये AQCP एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। तो APCQ क्या है, क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड्स हैं तो क्वाड्रिलेटरल। तो इन क्वाड्रिलेटरल APCQ में जो AP है, AP वो किसके इक्वल है, CQ के, और जो AQ है वो किसके इक्वल है, PC के इक्वल है। तो अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो गए, इक्वल टू ईच अदर। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल हो गए, तो हम क्या कहते हैं कि अपोजिट साइड्स अगर आपस में इक्वल है तो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज कि APCQ इज पैरेललोग्राम। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही न्यारा क्वेश्चन था। इस एक क्वेश्चन में 5 कॉन्सेप्ट को हमने प्रूफ कर लिया। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमारे पास 2 ट्रायंगल है, एक है ABC और एक ट्रायंगल है DEF। ये जो बना हुआ कंप्लीट लाइन से वो क्या है, हमारे पास 2 ट्रायंगल है, सच दैट कि जो AB है वो किसके इक्वल है, DE के इक्वल है, और साथ ही साथ जो AB है वो DE के पैरेलल भी दिया हुआ है। जो BC है, BC ये हमारा EF के इक्वल है और साथ ही साथ EF के पैरेलल भी है। वर्टिसेस ABC एंड ज्वाइन टू द वर्टिसेस ऑफ DEF। तो A को किससे ज्वाइन किया गया, D से, B को E से, और C को किससे ज्वाइन कर दिया गया, F से रिस्पेक्टिवली। शो करना है कि क्वाड्रिलेटरल ABED। तो सबसे पहले वाले को लेते हैं। तो आपने को ये इन क्वाड्रिलेटरल ABED। आपको पता है कि भैया अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड, कितना, ओनली 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड अगर आपस में इक्वल है और साथ ही साथ पैरेलल भी हो जाए, तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम कहते हैं। या तो उसके दोनों ही साइड्स आपस में इक्वल हो जाए, या तो उसके दोनों ही साइड्स आपस में पैरेलल हो जाए। ये 3 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन हो तो काम बन जाएगा। तो आपने भी अगर क्वाड्रिलेटरल ABED में बात करें, तो जो AB है वो ED के क्या है, पैरेलल है। AB जो है वो DE के क्या है, पैरेलल है, और साथ ही साथ इक्वल भी है। कहां से, तो आपने को ये तो हमको गिवन है, ये क्या है, गिवन है AB इज इक्वल टू DE और AB इज पैरेलल टू DE, गिवन है। तो क्या इंप्लाइज करेगा, तो आपने इंप्लाइज किया कि ABED इज पैरेललोग्राम। ABED क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। और अगर ABED पैरेललोग्राम हुआ तो जो इसका साइड हुआ कौन सा, AD और BE, तो आपने इसका जो साइड हुआ कौन सा, AD इक्वल टू BE,
और AD जो हो जाएगा वो पैरेलल हो जाएगा BE के। भाई अगर पैरेललोग्राम हो गया तो इसके जो साइड्स होंगे, अपोजिट साइड जो बचा हुआ वो भी क्या हो जाएगा, आपस में पैरेलल और इक्वल हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड वाले की। तो सेकंड वाले में क्या बोला है कि क्वाड्रिलेटरल BEFC। तो आपने को भैया इन क्वाड्रिलेटरल BEFC में अगर बात करें तो क्वाड्रिलेटरल BEFC कहां है, तो आपने कहा BEFC में अगर देखा जाए तो BC जो है वो EF के पैरेलल है। BC जो है BC वो क्या है, EF के पैरेलल है। और साथ ही साथ जो BC है वो EF के इक्वल भी। कहां से, तो आपने कभी ये हमको गिवन है, गिवन कहां है, तो देखिए जो BC है वो EF के पैरेलल है और जो BC है वो EF के इक्वल है, गिवन है। तो आपने कभी किसी भी क्वाड्रेटर में अगर एक अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल दोनों हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। तो दिस इंप्लाइज कि BEFC हमारा क्या हो जाएगा, BEFC हमारा क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब आपने कभी अगर ये पूरा जो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हुआ तो इनके जो अपोजिट साइड्स हैं वो आपस में इक्वल और पैरेलल होंगे। दैट इज BE जो होगा वो CF के इक्वल होगा और BE जो होगा वो CF के पैरेलल भी होगा। इसको आपने इक्वेशन 2 कहा। तो आपने कहा ये पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन हमारा हो गया। अब बात करते हैं AD-CF की। तो आपने कहा ये AD यहाँ पे है और CF यहाँ पे और आपस में पैरेलल और इक्वल दोनों लिखा है। तो आपने कहा जो AD है वो BE के इक्वल है, AD जो है वो BE के इक्वल है और जो CF है वो भी BE के इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से किसकी प्रूविंग कर रहे हैं, तो थर्ड की प्रूविंग कर रहे हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से AD इज इक्वल टू BE एंड CF इज आल्सो इक्वल टू BE। तो AD क्या हो जाएगा, तो आपने कोई जो AD है वो AD किसके इक्वल हो जाएगा, CF के, और साथ ही साथ जो AD है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, CF के। तो ये जो थर्ड पार्ट है ये भी हमने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट में। तो फोर्थ पार्ट क्या कर रहा है कि क्वाड्रिलेटरल ACFD। तो इन क्वाड्रिलेटरल ACFD किसमें बात कर रहे हैं, तो क्वाड्रिलेटरल ACFD की बात कर रहे हैं। तो आपने कहा ये ACFD में AD जो है CF के इक्वल है और AD जो है CF के पैरेलल है, ये अभी आपने प्रूफ किया। तो जो AD है वो CF के इक्वल है और AD जो है वो CF के क्या है, पैरेलल है। AD CF के इक्वल है और AD क्या है, CF के पैरेलल है। तो अगर ऐसा होगा तो क्या इंप्लाइज करेगा कि ACFD अच्छा ये कहां से है, तो आपने कोई प्रूव्ड। अब देखिए रीजन लिखना नहीं भूलना है, कोई भी चीज कहां से आता है उसको रीजन लिखना है। जैसे ये आया गिवन से, ये आया गिवन से, ये कहां से है, तो प्रूव्ड अब से। तो ACFD क्या हो जाएगा, इज पैरेललोग्राम हो गया। ACFD भी हमारा क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ये भी हो गया। अब ये बताइए अगर ACFD पैरेललोग्राम है तो ये क्या इंप्लाइज करेगा, तो आपने कभी ये इंप्लाइज करेगा कि इसके जो अपोजिट साइड्स होंगे आपस में इक्वल। तो अपोजिट साइड्स कौन से हैं, तो आपने कभी ये AC है और यहाँ पे क्या है, DF है। तो AC किसके इक्वल हो जाएगा, DF के। कहां से, तो आपने कभी ये अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ACFD इक्वल हो गया। तो ये आपने फिफ्थ पार्ट को भी कर लिया। अब हमारा सिक्स्थ पार्ट क्या है, तो आपने सिक्स्थ पार्ट है ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंसी। ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंसी तो इन ट्रायंगल ABC बोला तो ABC ले लिया, एन ट्रायंगल DEF बोला है तो DEF ले लिया। अब देखते हैं, तो आपने कहा कि जो AB है वो DE के इक्वल है, AB जो है वो DE के इक्वल है। कहां से, तो ये तो गिवन था AB DE के इक्वल। ये जो BC है वो EF के इक्वल है, तो जो BC है वो EF के इक्वल है। कहां से, तो आपने ये दोनों चीज क्या थे, गिवन है। दोनों चीज क्या है, गिवन है। AB DE के इक्वल और BC EF के इक्वल, दोनों के दोनों क्या है, गिवन है। और ये जो AC है, AC वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो आपने को ये DF के इक्वल हो जाएगा। AC किसके इक्वल हो जाएगा, DF के। कहां से, तो आपने को ये प्रूव्ड किया गया है। कहां पे, तो अब, तो प्रूव्ड अब। तो बाई साइड साइड से ट्रायंगल ABC जो हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF हो जाएगा। ABC क्या हो जाएगा, DEF के कॉन्ग्रुएंट हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया। तो जितने भी कॉन्सेप्ट थे उस पे हमने क्वेश्चंस को कर दिया, जितने भी कॉन्सेप्ट थे उस पे हमने क्वेश्चन को कर लिया। बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वाड्रिलेटरल की प्रूफिंग को समझा। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम को हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और तब तक आप लोग सारे क्वाड्रिलेटरल के क्लासेस को अच्छे से एक बार फिर से देख लीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।